हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है स्टडी विद आकाश की यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। उसका हम महत्वपूर्ण जो वीवीआई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसका एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो मैं कुछ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ठीक है, जैसे शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। ओके, शीत युद्ध का अर्थ होता है वैसा युद्ध जिसकी होने की पूरी संभावना हो लेकिन वह युद्ध ना हो। ओके, यह होता है शीत युद्ध का अर्थ। और शीत युद्ध जो स्टार्ट हुआ था, शीत युद्ध हुआ था 1945 में। ओके, 1945 में स्टार्ट हुआ था, देन 1991 तक चला था। ठीक है, 1991 तक चला था। यह जो युद्ध हुआ था यह दो महत्वपूर्ण देशों के बीच हुआ था। ठीक है, पहला था जो पहला जिसको हम पश्चिमी देश बोल सकते हैं। पहला था पश्चिमी देश जिसको हम अमेरिका, उसके अंतर्गत अमेरिका आता है। और दूसरा था वह था सोवियत संघ, जिसको वर्तमान में हम क्या बोलते हैं, रूस बोलते हैं। ठीक है, वर्तमान में उसको हम रूस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा देश था सोवियत संघ। ठीक है, उन दोनों के बीच शीत युद्ध का दौर चला 1945 से 1991 तक। ओके, तो आपका जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है शीत युद्ध का चरम बिंदु था। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु था, पहला ऑप्शन दिया गया है बर्लिन की दीवार का बनाया जाना, दूसरा दिया गया है बर्लिन की दीवार का गिराया जाना, तीसरा क्यूबा मिसाइल संकट, चौथा दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है, तो शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है उसको क्यूबा मिसाइल संकट को माना जाता है। ठीक है, तो क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा जो है वह एक देश का नाम है। ठीक है, क्यूबा जो है वह एक देश का नाम है जो कि अमेरिका के नजदीकी देश का नाम है। ठीक है, अमेरिका से ही सटा हुआ है वह देश, लेकिन वह जो सपोर्ट करता था वह करता था आपका सोवियत संघ को। ठीक है, क्यूबा सपोर्ट करता था सोवियत संघ को, इसलिए क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे। ओके, ऑप्शन ए जॉन एफ कैनेडी, ऑप्शन बी निकिता खुश्चेव, ऑप्शन सी फिदेल कास्त्रो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय, क्यूबा मिसाइल संकट जो हुआ था वह हुआ था 1962 में। ओके, उस समय जो सोवियत संघ के जो नेता थे उनका नाम था निकिता खुश्चेव। ठीक है, ये थे यूएसएसआर के, यूएसएसआर बोल सकते हैं सोवियत संघ को के, उसके राष्ट्रपति थे। देन अगर यदि पूछेगा क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के नेता कौन थे या राष्ट्रपति कौन थे, तो उसका हो जाएगा यूएसए का हो जाएगा जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, देन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है। ठीक है, जैसे आपको पता ही होगा भारत की खुफिया एजेंसी का नाम रो है, वैसे ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम CIA है। ठीक है, ऑप्शन 2 में जो दिया गया है ये CIA है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ। ओके, लिखा हुआ क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ, तो मैंने आपको पहले ही इसका आंसर बता दिया था। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ। ठीक है, 1962 में। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था। तो दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था वह हुआ था 1945 से 1939 से 1945। ठीक है, पहला हुआ था 1914 से 1918, दूसरा हुआ था 1939 से 1945। 1939 से जो 1945 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वह हुआ था मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र के बीच। ठीक है, मित्र राष्ट्र। ठीक है, एक था मित्र और दूसरा था दूरी। ठीक है, दूसरा था दूरी राष्ट्र। ठीक है, इन दोनों के बीच जो है दूसरा विश्व युद्ध। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, ठीक है, मित्र राष्ट्र में जो थे वह थे अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, ये 4 देश थे। और दूरी राष्ट्र में आपका जर्मनी, जापान, इटली थे। मित्र राष्ट्र ने दूरी राष्ट्र को हरा दिया था। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुने और नोट्स बनाए उसको। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बकवास की बात मैं करता नहीं हूँ। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं, दूरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे। तो अभी अभी ही मैंने आपको बताया कि जर्मनी, जापान और इटली थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप वेट, हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप दूरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे। तो जर्मनी, जापान, इटली, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी में जो दिया गया है इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र से संबंधित है। मित्र राष्ट्र, ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वह मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र के बीच हुआ था। तो मित्र राष्ट्र में आपका यूएसए, ठीक है, यूएसए, सोवियत संघ जिसे हम यूएसएसआर भी बोल सकते हैं,
उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन, ये 4 देश शामिल थे। ओके, तो यहाँ पे पूछा निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र संबंधित है? तो देखिए यूएसए है, नहीं है। उसके बाद क्या बोलते हैं यूएसए, रूस है, नहीं है। उसके बाद ब्रिटेन है, ब्रिटेन भी नहीं, फ्रांस है, हाँ फ्रांस। तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 4 में जो दिया गया वो फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, और जर्मनी जो जापान है ये थे आपका दूरी राष्ट्र में। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। दूसरा विश्व युद्ध किन किन के बीच हुआ? दूसरा विश्व युद्ध, ओके, दूसरा विश्व युद्ध मैंने आपको बताया कि दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1939 से 1945 तक। ओके, देन यह जो हुआ था मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है, ये जो सही आंसर हो जाएगा मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों ने विश्व का बंटवारा शुरू किया। ओके, दोनों महाशक्तियों ने विश्व का बंटवारा शुरू किया। यह जो बंटवारा है कहाँ से शुरू हुआ? ठीक है, यह बंटवारा शुरू हुआ था यूरोप। ठीक है, यूरोप का एक देश है जर्मनी, जर्मनी की एक राजधानी जिसका नाम है बर्लिन। ठीक है, बर्लिन, वहां से जो है यह बंटवारा शुरू हुआ था। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि यह जो बंटवारा हुआ था वह 2 गुट में हुआ था। एक तरफ था अमेरिका, दूसरा तरफ था सोवियत संघ। ओके, तो इस क्षेत्र और इस क्षेत्र मीन्स ये क्षेत्र को बोला गया पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी बर्लिन, और इस क्षेत्र को बोला गया पूर्वी बर्लिन। जो पश्चिमी बर्लिन है इसमें अमेरिका का अधिकार था, और जो पूर्वी बर्लिन है उसमें था आपका सोवियत संघ का अधिकार। ठीक है, और पश्चिमी बर्लिन या पश्चिमी यूरोप को हम बोलते थे पहला देश, और पूर्वी यूरोप या फिर पूर्वी यूरोप को हम बोल सकते थे दूसरा देश। ठीक है, दूसरी दुनिया के देश। ओके, तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? पहला विश्व युद्ध, ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो हुआ था आपका 1914 से 1918। ये सही, ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया गया वो सही हो जाएगा। और दूसरा पूछेगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, 1939 से 1945। ठीक है, 1939 से 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना हुआ था आपका नाटो, ठीक है, नाटो की स्थापना हुआ था आपका 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ था। ठीक है, यदि आपको नाटो का जो है फुल फॉर्म पूछेगा तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। यदि हिंदी में पूछेगा तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ओके, संगठन। ओके, यह जो नाटो जो स्थापना हुआ था यह किस देश के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक, अमेरिका के द्वारा किया गया था नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को। जब पूछेगा कि नाटो की स्थापना के समय उसमें सदस्य देश कितने शामिल थे, तो उस समय जो नाटो का जब स्थापना 1949 में हुआ उस समय उसमें कुल 12 सदस्य देश शामिल थे। और वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में नाटो की सदस्य देश की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में आपका 32 देश है। ओके, इतना पूरा आपको कंप्लीट हो गया। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम क्या देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिका ने जापान के कितने शहरों में परमाणु बम से हमले किए? तो अमेरिका ने जो है जापान के 2 शहरों में परमाणु बम जो है गिराए थे। ठीक है, 2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 2 शहर का नाम पहला जो था वो था हिरोशिमा। ठीक है, हिरोशिमा। दूसरा था नागासाकी। पहला जो बम गिराया गया था 6 अगस्त, दूसरा जो गिराया गया था 9 अगस्त 1945। ठीक है, ओके, देन जो ये जो बम गिराया गया था इसका गुप्त नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, गुप्त नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, लिटिल बॉय और फैट मैन। ठीक है, फैट मैन। ओके, ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको गौर से सुना, देन नोट्स बनाए। मैं आपको बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद यदि यह सब्जेक्टिव में भी आ गया कि हाँ अमेरिका ने जापान के 2 शहरों में किन 2 शहरों में परमाणु बम गिराए उनके नाम लिखे, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा तो आप लिख सकते हैं। समझ रहे मेरे बात को? आप यदि एमसीक्यू के ही भरोसे रहेंगे तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या है वो हम देखते हैं। अमेरिका ने जापान में जिन बमों से हमला किया उनकी क्षमता कितनी? ठीक है, अमेरिका ने जापान में जो 2 शहर में जो हमला किया था उसका जो क्षमता कितना था वह उसको हमको बताना है। ठीक है, तो पहला दिया गया है 20 से 30 किलो टन, दूसरा 25 से
20 से 25 किलोटन, तीसरा है आपका 10 से 15 किलोटन और चौथा है आपका 15 से 21 किलोटन। जो इसका ऑप्शन जो चौथा दिया वो सही हो जाएगा, ठीक है। 15 से 21 किलोटन जो था वो था वेट उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। बगदाद संधि को बाद में किस नाम से जाने जाने लगा, ठीक है। तो बगदाद संधि, ठीक है, ये जो बगदाद संधि है वह जो बनाया गया था वह अमेरिका द्वारा बनाया गया था। बगदाद संधि बनाया गया था 1955 में अमेरिका द्वारा, ठीक है। तो इसको बाद में जब इराक, जब, ठीक है, 1959, ठीक है, 1959 में जब बगदाद से इराक निकल गया, ठीक है, इराक जब निकल गया तो इसका नाम सीटो पड़ गया, ठीक है, सेंटो पड़ गया, ठीक है, सेंटो। ये जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है सेंटो पड़ गया था, बाद में किस नाम से, तो सेंटो नाम से। और सेंटो, ठीक है, सेंटो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, केंद्रीय संधि संगठन, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हम देखते हैं। जर्मनी की राजधानी क्या है, ठीक है। तो जर्मनी की राजधानी, यूरोप का एक देश है जर्मनी, उसका राजधानी है बर्लिन। ऑप्शन नंबर 3 में जो दिया गया वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आता है आपका, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, बर्लिन की दीवार कब बनी, ठीक है, बर्लिन की दीवार कब बनी। तो बर्लिन की दीवार 1961 में बनी, ठीक है। यदि क्वेश्चन आएगा कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई, तो 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को गिरा दी गई, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। अमेरिका ने किस विचारधारा का समर्थन किया। तो अमेरिका ने पूंजीवाद विचारधारा का समर्थन किया। आपको पता ही होगा कि जो शीत युद्ध हुआ था वह दो गुटों के बीच हुआ, अमेरिका, ठीक है, यूएसए अमेरिका, और एक था सोवियत संघ, ठीक है। तो यूएसए सपोर्ट करता था पूंजीवाद को और जो सोवियत संघ था वह सपोर्ट करता था समाजवाद को, ठीक है। पूंजीवाद का अर्थ होता है कि जिसमें सरकार का अधिकार नहीं हो, उसमें आपका खुद का निजी अधिकार हो, ठीक है, उसे हम पूंजीवाद बोलते हैं, ठीक है। और जो समाजवाद होता है जिसका समर्थन सोवियत संघ ने किया था, उसका अर्थ होता है कि सरकार का पूरा हक हो, ठीक है, सरकार का जो है उसमें पूरा अधिकार हो, ठीक है, उसका उसमें आपका निजी अधिकार नहीं हो। जैसे सरकारी स्कूल हो गया, इस समय समाजवाद मतलब समाज के सभी लोगों का हक हो सकता है, ठीक है, आपका निजी अधिकार नहीं हो सकता है, ठीक है। मेरे बोलने का मतलब यही था। तो अमेरिका ने किस विचारधारा का समर्थन किया, तो पूंजीवाद। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं हम। शीत युद्ध इनमें से किससे संबंध रखता है, ठीक है, शीत युद्ध जो है इनमें से किससे संबंध रखता है। तो पहला है विचारधाराओं की लड़ाई, विचारधाराओं मीन्स विचारधारा मतलब पूंजीवाद और समाजवाद, ओके। देन दूसरा महाशक्ति बनने की ओर, विश्व में एक ही मतलब महाशक्ति होना चाहिए, जैसे अमेरिका यूएसएसआर, उससे मतलब एक ही होना चाहिए, इसलिए लड़ाई कर रहा था, ओके। देन दूसरा अधिक हथियार इकट्ठा करने, ज्यादा से ज्यादा हथियार अपने पास रखो, ठीक है, जो दूसरा देश उसको टक्कर ना दे सके, ठीक है, उसका बनने का और उपरोक्त सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा शीत युद्ध का कारण, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। अमेरिका ने जापान के जिन दो शहरों में हमला किया था, जिन दो शहरों, 6 अगस्त 9 अगस्त, ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी, ठीक है, हमला किया, उन बमों का गुप्त नाम था। तो एक का नाम था लिटिल बॉय, एक का नाम था फैटमैन। तो यहाँ लिखा हुआ है 1 and 2, तो लिटिल बॉय फैटमैन, ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये जो है आपको पहले ही बता दिया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नोट्स बनाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे। तो मित्र राष्ट्र में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, उपरोक्त सभी शामिल थे। धुरी राष्ट्र, ठीक है, धुरी राष्ट्र बोलेगा तो उसमें थे जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे, ओके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। सोवियत संघ ने किस विचारधारा का समर्थन किया। तो सोवियत संघ ने जो है वह समाजवाद का समर्थन किया, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ठीक है। तो सोवियत संघ ने समाजवाद का समर्थन किया था, ओके। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो गुटनिरपेक्ष होता क्या है उसको हम पहले जान लेते हैं, ओके। तो गुटनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि आपको पता है विश्व में दो महाशक्तिशाली देश, ठीक है, पहला था अमेरिका और दूसरा था यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, ठीक है। तो दो गुट थे, तो वो दो गुट बोल रहे थे कि एक आप मुझ में शामिल हो जाओ या एक उनमें शामिल हो जाओ, ठीक है।
एक इसमें शामिल हो जाओ, एक इसमें शामिल हो जाओ। लेकिन गुटनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि इन दोनों में से किसी में शामिल ना होना, बल्कि खुद का एक गुट बनाना, ठीक है? बल्कि खुद का, यानी पहला देश, दूसरा देश, और इसको हम बोलेंगे तीसरा देश, यानी तीसरी दुनिया, ओके? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला जो सम्मेलन हुआ था, वह हुआ था बेलग्रेड में, ठीक है? बेलग्रेड में, ठीक है? बेलग्रेड में हुआ था, जो कि यूगोस्लाविया में स्थित है, जो कि यूगोस्लाविया में स्थित है। और यह जो पहला जो सम्मेलन हुआ था, वह हुआ था 1961 में, ठीक है? 1961 में। और इसका जो अध्यक्ष था, ठीक है? इसका जो कौन अध्यक्ष अध्यक्ष उसका नाम था जोसेफ ब्रांज टीटो, जोसेफ ब्रांज टीटो, जो कि यूगोस्लाविया का राष्ट्रपति था, जो कि यूगोस्लाविया का राष्ट्रपति था, ठीक है? तो मैंने आपको इतना बता दिया है, तो आप नोट्स बना लेना। देन 22वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं हम। सेंटो संधि कब हुई? ओके, सेंटो जिसको पहले बगदाद बोलते थे, ठीक है? जो कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, सेंटो, ठीक है? सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन, ठीक है? कब हुई? तो 1955 में हुआ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वारसा संगठन कब बना? ये जो वारसा है, ठीक है, यह बना था आपका 13 मई, ठीक है? 13 मई 1955 में बना, ठीक है? 13 मई 1955 में। और ये जो बनाया गया था वारसा संगठन, इसको बनाया था सोवियत संघ ने, ठीक है? सोवियत संघ ने बनाया था। और किसी कंपटीशन ने बनाया था? तो नाटो के कंपटीशन ने बनाया था, ठीक है? आपका 24वां क्वेश्चन है, नाटो के स्थापना के समय उसके कितने सदस्य देश थे? जब उसका स्थापना हुआ 4 अप्रैल 1949 में, तो उस समय जो उसमें जो सदस्य देश थे उसकी संख्या थी 12, ठीक है? कितनी थी? 12, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस टाइप हो गया है, थोड़ा माफ करिएगा, ठीक है? यहाँ मिस टाइप हो गया, अरे यार हट जा। यहाँ पे गुट निरपेक्ष होना चाहिए, बस कुछ अलग लिखा गया, ठीक है? तो मैं गुट निरपेक्ष, ठीक है? गुटनिरपेक्ष, ठीक है? गुटनिरपेक्ष, ठीक है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 14वें सम्मेलन में उसके कितने सदस्य देश शामिल हुए? तो उसमें से सदस्य देश शामिल हुए थे, वह हुआ था 116, ठीक है? और ये 14वां सम्मेलन हुआ था, वह कब हुआ था? तो यह हुआ था 2006 में हुआ था, ठीक है? और ये कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था बोलेगा, तो कहाँ हुआ था? क्यूबा में, ठीक है? क्यूबा, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूबा, क्यूबा के हवाना में, ठीक है? क्यूबा के हवाना में। क्यूबा तो देश का नाम है, उसके अंतर्गत कौन सी जगह होगा जहाँ पे वो रहेगा, तो उसका हवाना नाम था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश शामिल है? तो जब इसकी स्थापना हुआ था उस समय तो इसमें 12 देश शामिल थे, ठीक है? और अभी जो वर्तमान में है, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन का थोड़ा मतलब ये हो गया, क्या बोलता है, जो मिस टाइप हो गया। तो यहाँ पे 32 होगा, ठीक है? 29 का जगह 32 लिख देना। जो वर्तमान में नाटो में सदस्य है उसकी संख्या 32 है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दोनों महाशक्तियों ने 1960 के दशक में कितनी संधियां की थी? ठीक है, तो 1960 के दशक में 3 संधि किया था, ठीक है? 3 संधि किया था। तो उस संधि जो किया था उसका नाम क्या है, मैं वो आपको बता देता हूँ। जो पहला था उसका नाम था परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है? परमाणु अप्रसार संधि। दूसरा का नाम था पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। और तीसरा का नाम था सामरिक शस्त्र परिसीमन संधि, ठीक है? 3 संधि किया था, तो तीनों संधि का मैंने आपको नाम बता दिया है, ठीक है? आप नोट्स कर लेना। 30वां क्वेश्चन आपका बोल रहा है, अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई? तो अमेरिका में जो स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी वह हुई थी 1787 में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। उस समय इसमें 25 देश, मतलब जो 25 देश से उसने भाग लिया था, ठीक है? 25 प्रमुख देश, 25 सदस्य देशों ने भाग लिया था। और यह सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है? जो कि यूगोस्लाविया में स्थित है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य देश शामिल हुए? तो पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए थे, ठीक है? ऑप्शन 2 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के समय भारत ने सोवियत संघ से कितने वर्ष की संधि की थी? तो 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था, तो उस समय भारत ने सोवियत संघ से एक संधि की थी जो कि 20 वर्ष की संधि थी, ठीक है? ऑप्शन नंबर
3 में दिया गया 20 वर्ष से संधि की थी, ठीक है। यानी जब 1971 में किया था तो वह चला था 1991 तक, ओके। तो जब कहते हैं 34वां क्वेश्चन क्या 34वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। 34वां है, हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया? तो हंगरी में सोवियत संघ ने 1956 में हस्तक्षेप किया था। यह जो क्वेश्चंस मैं लाया हूँ वह मैं एनसीईआरटी से लाया हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी जो कि गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है उस बुक से मैं लाया हूँ। आपको बहुत सा मार्केट में बुक एसबीडी हो गया, ऐसा बहुत सा बुक मिल जाता है, उनमें से नहीं क्वेश्चन है उसमें। ये जो मैंने जो लाया है ये नहीं मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी ही में ये मिलेगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिक्स आक्रमण कब हुआ? तो बे ऑफ पिक्स आक्रमण हुआ था 1961 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? तो बर्लिन, ठीक है, बर्लिन बर्लिन जो है वह जर्मनी, ठीक है, जर्मनी की राजधानी है। बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है, इसकी दीवार जो है वह 1961 में खड़ी की गई थी और 1989 में गिरा दी गई थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंबोडिया में वियतनाम ने हस्तक्षेप कब किया? तो कंबोडिया में वियतनाम ने हस्तक्षेप किया था 1978 से 89 जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में, वो सही हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया? तो अफगानिस्तान में जो हस्तक्षेप किया था सेम ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 हो जाएगा, देख लो। जो सेम एज जैसे इसका पीछे वाला आंसर था वही सेम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का जो एकीकरण है वह 1989 में शुरू हो गया था, लेकिन जो एकीकरण जो हुआ वह हुआ था अक्टूबर 1990 में हुआ था, ठीक है। अक्टूबर 9 1990 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? नेक्स्ट है शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई? ठीक है, तो शीत युद्ध का जो समाप्ति है वह हुआ था 1991 में, ठीक है। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ टूट गया, ठीक है। सोवियत संघ हार गया, देन उसके बाद रूस आया, ठीक है। देन सोवियत संघ हार गया, देन रूस आ गया, ठीक है। फिर आया अमेरिकी वर्चस्व, मीन्स पूरे जो है वर्ल्ड विश्व में जो है अमेरिका का वर्चस्व देखने को मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किन के द्वारा किया गया? तो स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण है वह नेहरू के द्वारा किया गया, ए में जो दिया गया है, ठीक है। नेहरू के द्वारा ए में जो दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 42 वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर, ठीक है, वायुमंडल यानी हवा में, बाहरी अंतरिक्ष यानी पृथ्वी से बाहर, तब पानी के अंदर समुद्र के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण, मतलब जो उसका परीक्षण करना, मतलब जो जैसे बनता है तो उसका कुछ करते हैं ना, वैसे ही परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह जो संधि है उसका नाम है परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर नहीं, इसका आंसर होगा सीमित परमाणु परीक्षण संधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया गया, सीमित ही से समझ आ रहा है कि सीमित ही क्षेत्रों में आप इसका परीक्षण कर सकते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमित परमाणु परीक्षण संधि कब और किसके द्वारा हस्ताक्षर की? यह जो संधि है यह कब यानी 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर हो गया, लेकिन इस संधि को लागू किया गया 10 अक्टूबर 1963 को लागू हो गया, ठीक है। और किन-किन देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया? तो ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया। और यह जो हस्ताक्षर हुआ था यह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था मॉस्को में, ठीक। ऑप्शन बोल रहा हूँ, सॉरी, नीचे में दिया गया है, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो मॉस्को में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी संधि का भारत में विरोध किया? भारत ने विरोध किया हो जाता है यहाँ पे, भारत ने विरोध किया, ठीक है। तो परमाणु अप्रसार संधि, सीमित परमाणु परीक्षण संधि, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु अप्रसार संधि, ये जो लिखा हुआ है ऑप्शन ए में जो दिया गया, उसका भारत ने विरोध किया था। विरोध करने का कारण, ठीक है, उसका कारण
कारण यह था कि 1967, ठीक है, 1967, 1967 से पहले जिन देशों ने परमाणु मीन्स जो परमाणु जो बम होता है उसका आविष्कार या फिर जो भी है बना लिया था, वही सिर्फ परीक्षण कर सकते हैं, ऐसा इस संधि में कहा गया था। लेकिन भारत ने इस संधि का विरोध किया, क्योंकि भारत के पास पहले जो ये नहीं था, क्या बोलता है, परमाणु जो बम वो नहीं था। उसने जो है 1967 के बाद पहला जो परमाणु परीक्षण किया था वह 1974 में किया था, और दूसरा किया था 1998 में, ठीक है। तो आपने समझ लिया स्टूडेंट्स की परमाणु प्रसार संधि को विरोध करने का कारण क्या था, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखा है, तो आप स्क्रीनशॉट या फिर नोट्स कर लेना। मैं आपको रीड करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। रीड करके एक बार बता दे रहा हूँ। तो शीत युद्ध का शुरुआत 1945 से माना जाता है, ठीक है। शीत युद्ध का शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद से माना जाता है, या 1945 के बाद से माना जाता है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है, सोवियत संघ में साम्यवादी की स्थापना 1917 में हुई थी, ठीक है। तो सोवियत संघ में जो साम्यवादी की स्थापना हुई थी वो कैसे हुई थी, इसको जान लेते हैं हम। तो 1917 में सोवियत संघ या रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, जो कि लेनिन के द्वारा की गई थी। उसके बाद ही सोवियत संघ में साम्यवादी की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो स्थापना किनके द्वारा हुई थी, तो लेनिन के द्वारा हुई थी, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट है वो देखते हैं हम। सोवियत संघ की सेना को लाल सेना के नाम से भी जाना जाता है, ओके। नेक्स्ट है, मार्शल योजना की शुरुआत 1948 में हुई, ठीक है। मार्शल योजना का उद्देश्य क्या था वो हम देख लेते हैं। मार्शल योजना का उद्देश्य था कि यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका की सहायता। इसका मतलब यह होता है कि जो 1945 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें यूरोप का देश का जो आर्थिक व्यवस्था है वह पूरी तरह से प्रभावित हो चुका था। इसलिए मार्शल योजना आया, जिससे उस व्यवस्था को सुधारने में सहायता करता, ठीक है, यह योजना, ओके। द नेक्स्ट है कि नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई। उस समय, ठीक है, यहाँ पे उस समय होना चाहिए, उसे लिखा गया। उस समय उसके सदस्य 12 थे, ओके। यह जो स्थापना है यह अमेरिका के द्वारा किया गया था, ओके। नेक्स्ट है, नाटो का उद्देश्य था पश्चिमी यूरोप यानी अमेरिका के जो अधिक अंतर्गत आता है, ठीक है, ओके। नाटो का उद्देश्य पश्चिमी यूरोप या फिर अमेरिका के अंतर्गत आने वाले देशों में सोवियत संघ के प्रभाव को या विस्तार को रोकना था। सोवियत संघ तो था वह साम्यवादी का समर्थक था, जबकि अमेरिका पूंजीवादी का समर्थक था, ओके। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1971 में बना। चीन जो है संयुक्त यूएनओ, ठीक है, यूएनओ इसे यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। इसकी स्थापना 1945, यूएनओ का स्थापना जो हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में हुआ था, ओके। नेक्स्ट है हेलसिंकी भावना। हेलसिंकी सम्मेलन कब हुआ था, हेलसिंकी सम्मेलन कब हुआ था, तो यह जो सम्मेलन हुआ था 1975 में हुआ था, ठीक है। तो मेरे वॉइस में थोड़ा ध्यान मत दीजिए, मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देख रहे हो ना 28 मिनट्स हो चुका है, तो 30 मिनट्स के अंतर्गत पूरा कंप्लीट कर देना, ओके। तो हेलसिंकी सम्मेलन जो है 1975 में हुआ था, और इसका जो संबंध हुआ तनाव शैथिल्य से। तनाव शैथिल्य कब हुआ था, तनाव शैथिल्य 1970 के दशक के बाद स्टार्ट हुआ है, ठीक है। गुटनिरपेक्ष देशों का नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ था 1985। ये जो है थोड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया, ठीक है, यहाँ जो है थोड़ा गलत हो गया है, 1983 होगा, ओके, 1983 होगा। यह सम्मेलन 7वां सम्मेलन था जो कि नई दिल्ली में हुआ था, ओके। यहाँ 1985 मैंने गलत लिख दिया है, 1983 होगा, ओके। इसलिए पूरा वीडियो को देखना जरूरी है, नहीं देखने से आपका थोड़ा बहुत तो गलती हो ही जाता है, समझ रहे हैं, इस टाइप में जल्दी में टाइप करने से। नेक्स्ट है, मिलान कीजिए, यहाँ पे कुछ देश के नाम लिखे हुए हैं और वहाँ के प्रमुख नेता, राष्ट्रपति या जो भी प्रधानमंत्री होते हैं उनके मतलब जो है नाम लिखे हुए, ओके। तो इसको मिलान करना है। तो पहला यूगोस्लाविया का हो जाएगा आपका जोसेफ ब्रांच टीटो, ठीक है। मिस्र का हो जाएगा आपका वेट देन मिस्र का हो जाएगा आपका अब्दुल नासिर। भारत का हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। घाना का हो जाएगा वान नक्रुमा। इंडोनेशिया का हो जाएगा सुकर्णो, ठीक है। तो मिलान मैंने कर दिया है, देख लीजिएगा। एक का होगा आपका यूगोस्लाविया का सी,
देन 2 मिस्र का होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अब्दुल नासिर, देन 3 का हो जाएगा आपका भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू ए, देन चौथा का इंडोनेशिया का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सुकर्णो, और 5वां घाना का हो जाएगा आपका बी वान एनक्रुमा। ठीक है, तो इतना ही मैंने शॉर्ट मतलब जो है एमसीक्यू बनाया था। तो गाइस अगर आप तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत शेयर भी कर दीजिएगा। मैं इससे और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।